एक इसका एप्लीकेशन और बचा है। क्या एप्लीकेशन बचा है कि एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। एक एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना। जैसे इफ फोर्स, वर्क एंड कुछ फोर्स, वर्क एंड क्या ले लूं, स्पीड आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अगर इन्हें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ले लिया जाए, किस किस को, फोर्स, वर्क और स्पीड को, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ टाइम। तो फिर टाइम की डायमेंशंस क्या बनेगी। हालांकि टाइम अपने आप में फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल, ये सारी फंडामेंटल नहीं है, लेकिन अगर इन्हें फंडामेंटल ले लें तो टाइम की डायमेंशन क्या बनेगी। सिंपल सी बात है, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किन किन की टर्म्स में, फोर्स, वर्क, डब्ल्यू और स्पीड। स्पीड को मैं एस ही लिख रहा हूं, देखो स्पीड को एस लिख रहा हूं, वी या यू नहीं लिख रहा। स्पीड, पावर एफ टू दी पावर ए, डब्ल्यू टू दी पावर बी, सी एस टू दी पावर सी। ठीक है, इसके बाद राइटिंग डायमेंशंस। यहां मैं के नहीं लगाना क्योंकि हम फॉर्मूला नहीं बना रहे, केवल डायमेंशन फाइंड कर रहे हैं। टाइम की डायमेंशन है टी, फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू पावर ए, वर्क की डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू पावर बी, स्पीड की डायमेंशन एल टी माइनस वन पावर सी। अब यहां देखें तो एम भी आ रहा है, एल भी आ रहा है, टी भी आ रहा है आपके लेफ्ट राइट हैंड साइड में, जबकि राइट हैंड साइड में केवल है टी। तो फिर एम नहीं है, एम टू दी पावर जीरो लिख लो, टी नहीं, एल नहीं है, एल टू दी पावर जीरो। सॉल्व करें इसे हम, एम जीरो एल जीरो टी, एम टू दी पावर ए, एम टू दी पावर बी, तो टोटल मिलाकर एम टू दी पावर बना ए प्लस बी, एल, एल टू दी पावर ए और एल टू दी पावर टू बी, एल टू दी पावर सी। ए फर्स्ट ब्रैकेट से, सेकंड ब्रैकेट से टू बी और थर्ड ब्रैकेट से सी। फिर बचा टी, फर्स्ट ब्रैकेट से माइनस टू ए, सेकेंड ब्रैकेट से माइनस टू बी और थर्ड वाले ब्रैकेट से माइनस सी। तो क्या बना, माइनस टू ए माइनस टू बी माइनस सी। अब इसके बाद सिंपल वही प्रोसेस है, दोनों तरफ आप कंपेयर कर लीजिए। कंपेयरिंग, एम टू दी पावर जीरो को कंपेयर किया ए प्लस बी से, तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बनी ए प्लस बी इक्वल जीरो, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन एल टू दी पावर को एल से कंपेयर किया, कितना, ए प्लस टू बी प्लस सी इक्वल्स जीरो। ये फर्स्ट इक्वेशन बनी, ये सेकेंड इक्वेशन बनी, और थर्ड इक्वेशन यहां से बन जाएगी माइनस टू ए माइनस टू बी माइनस सी इक्वल्स टी टू दी पावर, यहाँ कितने हैं, यहाँ है वन। अब इन तीनों को हमने सॉल्व करना है, सॉल्व करके ए बी और सी की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड करनी है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो जरा ध्यान से देखिए, सी प्लस सी माइनस सी प्लस टू बी माइनस टू बी। तो इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर दें हम, क्या करें, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को ऐड कर दें, 0 और 1 ऐड होकर कितना आएगा 1, प्लस सी और माइनस सी ऐड होकर खत्म हो गए, माइनस टू बी प्लस टू बी दोनों ऐड होकर खत्म हो गए,
ऊपर ए नीचे -2a, तो क्या बचा यहाँ -a इक्वल्स -1, और इससे पता लगा a इक्वल्स -1। एक वैल्यू आ गई आपकी a की। अब a की इस वैल्यू को, ये जो a इक्वल्स -1 आया, इसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 क्या है आपके पास? इक्वेशन 1 है a प्लस बी इक्वल्स 0। a की वैल्यू -1 आई है, प्लस बी इक्वल 0, -1 उधर ले जाइए, तो b इक्वल्स बन गया आपका +1। एक वैल्यू आपके पास और आ गई, a और b की वैल्यू आ गई। अब a और b की वैल्यू को या तो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए या इक्वेशन 3 में। 2 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 है कितना? a प्लस 2b प्लस c इक्वल 0। a कितना फाइंड कर लिया है? -1। b कितना फाइंड कर लिया? 2, तो +2 बन गया, प्लस c इक्वल 0। बचा कितना यहाँ से बचा +1 प्लस c इक्वल 0, और c इक्वल टू बन गया -1। एक वैल्यू आपकी ये आ गई, a b c तीनों वैल्यूज फाइंड हो गई। और अब इन a b c की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है आपने कहाँ? जहां आपने a b c लगाए थे। तो अब आपके पास देखो, मैं यही सॉल्व कर देता हूं। इससे क्या बचा? t प्रोपोर्शनल f टू द पावर a की वैल्यू फाइंड कर ली है -1, तो f टू द पावर कितना हो गया? -1। w टू द पावर b था, b की वैल्यू कितनी फाइंड की है? +1, तो बना ये w टू द पावर +1। और s टू द पावर c कितना फाइंड किया है? -1, तो s टू द पावर -1। और इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो डायमेंशन ऑफ t, इस इक्वेशन को मैं यहां नीचे ला रहा हूं, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल f -1 w +1 s -1। तो अब आपने इनको माइनस प्लस को खोल देना है। डायमेंशन ऑफ t, f पावर -1 थी, तो जिनकी पावर -1 है उन्हें अपॉन में ले जाओ, या यहीं भी छोड़ सकते हैं, यहां भी छोड़ सकते हैं। डायमेंशन ऑफ t कितना हो जाएगा? ब्रैकेट में लिख दीजिए बस इन्हें, f टू द पावर -1 w +1 लिखा ही नहीं जाएगा, वर्क, और s टू द पावर डिस्टेंस टू द पावर -1। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, w तो आप छोड़िए न्यूमरेटर में, और जिस पर पावर माइनस आ रही है इन्हें पहुंचा दीजिए डिनोमिनेटर में, fs। दिस इज द डायमेंशन ऑफ टाइम। ये टाइम की डायमेंशन आ गई, किसकी टर्म्स में आ गई है? टाइम की डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वर्क एंड स्पीड। टाइम इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वर्क एंड स्पीड। तो इस तरह से आप किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां तक की बात क्लियर हुई? बताइए अनस, यहां तक बात क्लियर हुई आपको? यस सर। आगे क्वेश्चन आपको दिया जाए तो कर लोगे? ठीक है, तो अब आपके लिए कल के लिए 2 क्वेश्चन हो गए। देखो आपके, एक तो क्वेश्चन आपका कौन सा हुआ? एक तो क्वेश्चन वही हुआ आपका, कौन सा दिया आपको? f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m² v बाय r। पहले चेक करना कि करेक्ट है या नहीं, और अगर ये करेक्ट नहीं आया तब इसका करेक्ट फॉर्मूला आपको बनाना है। ठीक है। दूसरा आपके क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 1 बना। क्वेश्चन 2 आपको करने के लिए है क्या? फाइंड डायमेंशंस ऑफ मास एंड लेंथ। 2 क्वेश्चन दे दिए इसमें मैंने, 2 क्वेश्चन बन गए। मास की डायमेंशन अलग से फाइंड करेंगे, लेंथ की डायमेंशन अलग से फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, एक्सेलरेशन एंड फोर्स।
मोमेंटम, एक्सेलरेशन और फोर्स, इनके डायमेंशन मैं आपको बता दूं। मोमेंटम का डायमेंशन एम एल टी माइनस वन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना होता है एल टी माइनस टू, और फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू। और आपको फाइंड करना है मास, मास फाइंड करना है, मास इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, एक्सेलरेशन एंड फोर्स, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लेंथ फाइंड करना इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। मतलब दो क्वेश्चन तो ये बन गया आपका और एक क्वेश्चन ये बन गया। क्लियर है सबको? इतना क्लियर है? ओके, जल्दी से यस सर। कर लो, आप जल्दी यस से सर। क्वेश्चन लिख लीजिए।